सूरज निकल चुका था, लेकिन राजमहल की दीवारों के भीतर अजीब सी ठंडक बनी हुई थी। पक्षियों की चहचहाहट जैसे थम गई थी और हवा में डर की सरसराहट साफ महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो महल खुद किसी आने वाले भयानक तूफान को पहले ही महसूस कर चुका हो। आज मन बहुत अशांत है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति धीरे धीरे मेरी ताकत को चूस रही हो। न शरीर मेरा साथ दे रहा है, न मन शांत हो पा रहा है। महाराज, आप चिंता ना करें। मैं पूरे महल में पूजा करवाती हूँ, हवन करवाती हूँ। ईश्वर पर विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाएगा। महल के पीछे फैले सुंदर बाग में राजकुमार और राजकुमारी फूलों के बीच थे। उनकी हंसी अब भी मासूम थी, लेकिन उस हंसी के पीछे डर की एक हल्की सी परछाई छुपी हुई थी। भैया, क्या आपने भी महसूस किया? महल पहले जैसा नहीं रहा। हर जगह अजीब सा सन्नाटा है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, जैसे कोई हमें दूर से देख रहा हो, हमारी हर हरकत पर नजर रखे हुए हो। उसी समय गांव में रहने वाले इंडियन मैन और इंडियन वुमन ने रात के अंधेरे में एक अजीब सी रोशनी देखी थी, जो धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ रही थी। वो रोशनी साधारण नहीं थी। मेरी आत्मा कांप उठी उसे देखकर। ये सब तंत्र मंत्र का ही काम लगता है। ऐसा अंधेरा किसी अच्छे इरादे से नहीं आता। राजमहल का वही सिपाही जो हमेशा सिर झुकाकर राजा के सामने खड़ा रहता था, अब अंधेरे में अपने लालच की साजिश रचने लगा था। राजा कमजोर हो रहा है, अब मौका है। अगर अब भी कुछ नहीं किया तो हाथ से सब निकल जाएगा। घने जंगल के बीच आग की रपटों के सामने बैठा तंत्रिक गहरे मंत्र पढ़ रहा था। उसकी आंखें जल रही थीं, मानो अंधकार खुद उनमें बस गया हो। राजमहल की रोशनी बहुत चुभती है मुझे। अब वो रोशनी बुझेगी और इस राज्य पर सिर्फ अंधकार राज करेगा। आधी रात के सन्नाटे में सिपाही चोरी छिपे जंगल पहुंचा। दिल में लालच था और आंखों में डर। मुझे ताकत चाहिए, ऐसी ताकत जिससे मैं किसी से न डरूं। ताकत की कीमत होती है आत्मा। जो ये कीमत चुकाने को तैयार हो, वही ताकत पा सकता है। अगली सुबह हालात और भी बिगड़ गए। राजा अपने बिस्तर से उठ ही नहीं पाए। मेरे हाथ कांप रहे हैं, जैसे शरीर मेरा साथ छोड़ रहा हो। ये कोई साधारण बीमारी नहीं है, ये जरूर कोई श्राप है। इंडियन मैन और इंडियन वुमन ने हिम्मत जुटाकर राजकुमार को पूरी सच्चाई बता दी। हमने सिपाही को रात में जंगल जाते देखा था, और उसके साथ साथ अंधेरा चलता था, जैसे वो अंधकार को बुला रहा। दरबार में सिपाही के चेहरे का रंग उड़ गया। सच उसके सामने खड़ा था। मैं निर्दोष हूँ, मुझ पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। तंत्रिक ने महल पर काला जादू कर दिया। दिए एक एक कर बुझने लगे और पूरा महल अंधेरे में डूब गया। अब कोई नहीं बचेगा, ये राज्य मेरा होगा। अंधेरे के बीच भी राजकुमारी डरी नहीं। उसने सच की आवाज बुलंद की। अंधेरा डर से नहीं, सच से भागता है, और सच आज जीत कर रहेगा। जैसे जैसे सच सामने आया, तंत्रिक की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। उसका जादू टूटने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। सिपाही घुटनों पर गिर पड़ा। उसका घमंड टूट चुका था। श्राप खत्म होते ही राजा की सांसें संभलने लगी। वे फिर से खड़े हो गए। सच ने मुझे बचा लिया, और मेरे राज्य को भी। उस दिन पूरे राज्य ने जाना, तंत्र से नहीं, सच से राज्य चलता है। लालच सबसे बड़ा दुश्मन है, और डर को हराने के लिए हिम्मत चाहिए। यह है सूर्यनगर, एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य। हर रोज न्याय इसी भव्य राज दरबार में दिया जाता है। महाराज की जय हो। आज का राज दरबार प्रारंभ होता है। आज दरबार में कौन अपनी बात रखना चाहे? महाराज, मैं अपने गांव की ओर से आई हूँ। हर रात हमारे गांव पर दुश्मन हमला कर रहे हैं। कृपया हमारी मदद कीजिए। महिला अपने गांव का पूरा दुख सुनाती है। राजा गहरी सोच में डूब जाते हैं। महिला अपने गांव का पूरा दुख सुनाती है। राजा गहरी सोच में डूब जाते हैं। बहन, घबराओ मत, हमें पूरा सच बताओ। महाराज,
सेना भेजना उचित नहीं है, नुकसान हो सकता है। मंत्री जी, अगर हम अपने लोगों की रक्षा नहीं कर सके तो दरबार का क्या अर्थ? मैं स्वयं सेना लेकर जाऊंगा। राजकुमार जी जहां जाएंगे आपका द्वारपाल भी साथ रहेगा। राज्य की रक्षा हमारा प्रण है। गांव की सुबह। सूरज की हल्की रोशनी जैसे ही गांव की मिट्टी पर पड़ती है, एक साधारण सा गांव जाग उठता है। लेकिन इस गांव की सुबह में सुकून नहीं, बल्कि चिंता छुपी हुई है। यहाँ हर चेहरा कुछ कहना चाहता है, पर डर सबको चुप करा देता है। कुछ महीनों से गांव में एक अजीब सा बोझ बढ़ता जा रहा है। महल से आने वाले सिपाही, बढ़ता हुआ टैक्स और गरीबों की टूटती उम्मीदें। भाई, रोज महल से सिपाही आते हैं, टैक्स बढ़ता जा रहा है। हम गरीब लोग जाएं तो जाएं कहाँ? बच्चों का पेट भरना मुश्किल हो गया है। यह आवाजें सिर्फ शिकायत नहीं थीं, ये उस दर्द की पुकार थी जिसे कोई सुन नहीं रहा था। गांव के छोटे छोटे घरों के अंदर हालात और भी मुश्किल थे। टूटे बर्तन, खाली अनाज के डिब्बे और आंखों में डर। भगवान जाने आगे क्या होगा। अगर राजा तक बात पहुंचा पाते तो शायद कुछ बदल जाता। लेकिन सवाल ये था, राजा तक सच पहुंचेगा कैसे? उधर राजमहल, ऊंची दीवारें, चमकता हुआ पत्थर और बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल ठीक। ये महल लोगों की नजरों में शक्ति का प्रतीक था, पर इसी महल और गांव के बीच एक बड़ी दूरी बन चुकी थी। राजा साहब, गांव से फिर कुछ लोग मिलने आए हैं। उन्हें वापस भेज दो, मुझे अभी समय नहीं है। राजा को लगता था कि सब कुछ नियंत्रण में है, पर सच अक्सर महलों की दीवारों के बाहर छुपा रहता है। महल में शांति थी, लेकिन ये शांति सच्ची नहीं थी। कभी कभी शांति अनदेखे सच का नाम होती है। महाराज, क्या आपने सुना? गांव वाले परेशान हैं। ये सब अफवाहें हैं। पिताजी, अगर सच हो तो? राजकुमारी के सवाल में मासूमियत थी, और शायद वही सवाल सच्चाई के सबसे करीब था। राजकुमार चुप था, लेकिन उसका मन शोर कर रहा था। वो समझ चुका था कि सच्चाई सुनने से नहीं, देखने से मिलती है। अगर सच जानना है तो मुझे खुद गांव जाना होगा। और उसी रात एक राजकुमार, राजा नहीं, एक आम इंसान बनकर गांव की ओर निकल पड़ा। गांव की गलियों में चलते हुए राजकुमार ने वो देखा जो कागजों में कभी नहीं दिखता। बेटा, हमारे पास खाने को कुछ नहीं। राजा को लगता है सब ठीक है। ये अन्याय है। हर शब्द राजकुमार के दिल में चुभ रहा था। अगली सुबह सच लेकर राजमहल लौटना आसान नहीं होता, क्योंकि सच अक्सर सत्ता को आईना दिखाता है। पिताजी, गांव रो रहा है। क्या? आज पहली बार राजा के चेहरे पर हैरानी थी। जब सच बोलने की शुरुआत होती है तो झूठ अपने आप गिरने लगता है। महाराज, टैक्स का पैसा गलत जगह जा रहा था। राजा का सिर झुक गया। अब राजा महल में नहीं बैठा, वो खुद गांव आया, क्योंकि सच्चा राजा वही होता है जो जमीन पर उतरता है। आज से कोई अन्याय नहीं होगा। महाराज, आज गांव की आंखों में डर नहीं, भरोसा था। ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं, ये कहानी है उस सच की जो तब तक अधूरा रहता है जब तक उसे सुना न जाए।